नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आज जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले इस छोटी सी निवेदन की वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। आपका लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। झारखंड के शिक्षा मंत्री को जान से मारने की धमकी, आपत्तिजनक बातें भी कही गई है। आपको बता दूं कि झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को जान से मारने की धमकी दी गई है। पत्र भेजकर शिक्षा मंत्री के बारे में बहुत सारी आपत्तिजनक बातें भी कही गई है। जानकारी के मुताबिक शिक्षा मंत्री के बोकारो में भंडारी 10 चंद्रपुर स्थित आवासीय कार्यालय में धमकी वाला पत्र भेजा गया है। धमकी भरे इस पत्र में झारखंड के सभी इंटर और डिग्री कॉलेज में अनुदान बढ़ाने की मांग की गई है। शिक्षा मंत्री को संबोधित करते हुए कहा है कि वे 1932 के खतियान की बात ना करें। पत्र भेजने वाले ने खुद फॉरवर्ड ग्रुप एसोसिएशन का बताया है। पुलिस मामले में जांच में जुटी है। शिक्षा मंत्री की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उनके आवास और आसपास पुलिस की गश्ती भी बढ़ा दी गई है। पत्र भेजने वाले ने लिखा है कि हम लोग यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और फॉरवर्ड क्लास से आते हैं। हम लोग राजपूत, भूमिहार, पंडित और कायस्थ हैं। हम लोगों का नाम झारखंड के इंटर और डिग्री कॉलेज में है। लिखा है ये कॉलेज झारखंड के विभिन्न कॉलेजों में है। कुछ कॉलेजों का नाम भी लिखा है। पत्र भेजने वाले ने लिखा है कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जात पात छोड़े और फॉरवर्ड क्लास का समर्थन करें। साथ ही झारखंड के आदिवासी और निवासियों के बारे में आपत्तिजनक बातें लिखी है। बता दो, चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि शिक्षा मंत्री 1932 के खतियान की बात न करें। उक्त पत्र में झामो सुप्रीमो शिबू सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर भी आपत्तिजनक बातें लिखी गई है। सीएम हेमंत सोरेन बोले 1932 की खतियान आधारित अधिवास नीति का विरोध करने वाले झारखंड के विरोधी हैं। आपको बता दें, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को कहा कि पृथक झारखंड राज्य के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी गई है। अनेकों लोगों ने इस आंदोलन में अपनी आहुति दी है, तब जाकर यह सपना पूरा हुआ है। बता दूं, उन्होंने कहा है कि ऐसे में अगर कोई 1932 के खतियान का विरोध करता है तो वह न सिर्फ राज्य का विरोध बल्कि उन विभूतियों का भी विरोध कर रहा है जिन्होंने अलग राज्य के लिए अपनी आहुति दी है। बता दूं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गोड्डा के गांधी मैदान आयोजित खतियान जोहार यात्रा के दौरान लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि राज्य के गठन के बाद इसकी बागडोर ऐसे लोगों के हाथों में रही जिन्होंने सिर्फ गंदगी फैलाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता ने उस कचरे को साफ करने का उन्हें एक मौका दिया है और वह लगातार राज्य में फैली गंदगी को साफ कर उसे बेहतर और उज्जवल झारखंड बनाने की दिशा में प्रयत्नशील है। दरअसल मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार झारखंड के साथ हमेशा सौतेले व्यवहार करती रही है। भाजपा शासित प्रदेशों में लाखों करोड़ों रुपए बिजली बिल बकाया है, लेकिन वहाँ की बिजली नहीं काटी जाती है। लेकिन झारखंड पर 100 से 200 करोड़ रुपए कर्ज होने के बाद भी केंद्र सरकार यहाँ की बिजली काटती है। उन्होंने कहा कि पैसा भुगतान होने के बाद भी झारखंड को अनाज नहीं मिलता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी निवेदन की, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। एसटी के लिए आरक्षित हुई रांची नगर निगम में मेयर का पद, कैबिनेट ने लगाई मुहर। आपको बता दूं कि रांची नगर निगम में मेयर का पद अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षित किया गया है। इसके अलावा आदित्यपुर में भी मेयर का पद एसटी के लिए सुरक्षित होगा, जबकि धनबाद के महापौर का पद अनुसूचित जाति एससी के लिए रिजर्व होगा। नगर विकास विभाग के इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मुहर लगा दी है। अब आबादी में व्यापक बदलाव नहीं होने तक इन तीनों नगर निगमों में आरक्षित मेयर सीट में बदलाव नहीं किया जा सकेगा। राज्य सरकार ने निकाय चुनाव में मेयर के आरक्षण को लेकर विवाद का निराकरण करने के लिए रोटेशन की बजाय आबादी के आधार पर यह सीट आरक्षित की गई है। कैबिनेट ने झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 की धारा 27 में अंकित रोटेशन को विलोपित करने का प्रस्ताव पर भी स्वीकृति दे दी है। बिहार में शराब नहीं, यह सिर्फ नीतीश कुमार का अहंकार है, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे। आपको बता दूं कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने गुरुवार को बिहार में शराबबंदी की कथित विफलता को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। झारखंड के गोड्डा से लोकसभा सदस्य दुबे ने आरोप लगाया कि बिहार में शराब की आपूर्ति करने के बाद उनके राज्य झारखंड में कई लोग गलत काम करना शुरू कर दिए हैं। बता दूं, निशिकांत दुबे ने कहा कि बिहार में शराबबंदी नहीं है, यह सिर्फ नीतीश कुमार का अहंकार है। मेरे राज्य में कई लोग गलत काम में शामिल हो गए हैं क्योंकि वे बिहार में शराब की आपूर्ति करते हैं। जैसा की मैंने पहले कहा था कि नीतीश कुमार 2024 के बाद घर बैठेंगे और फिर बिहार आजाद होगा। इससे पहले गुरुवार को बिहार के छपरा में जहरीला शराब पीकर मरने वालों की संख्या 39 तक पहुंच गई है। इधर नीतीश कुमार ने गुरुवार को मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बिहार में शराबबंदी पुरजोर समर्थन किया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि उनके उपायों और राज्य में लागू शराबबंदी नीति से कई लोगों को फायदा हुआ है। बता दूं कि उनके उपायों से बड़ी संख्या में लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया है। सीएम ने कहा कि इस समस्या पैदा करने वालों की पहचान की जाएगी और उन्हें जेल के अंदर डाला जाएगा। बता दूं, नीतीश कुमार ने कहा कि बड़ी संख्या में लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया, यह अच्छा है। कुछ लोगों ने खुशी कुछ लोग समस्या पैदा कर रहे हैं। मैंने अधिकारियों से कहा है कि उन लोगों की पहचान कर और उन्हें पकड़ें। बता दें कि नीतीश कुमार बुधवार को बिहार विधानमंडल में अपना आपा खो दिया और शराबबंदी को लेकर भाजपा विधायक के ऊपर चिल्लाने लगा। शराबी हो गए हो तुम नशे में हो। मालूम हो कि अप्रैल 2016 में नीतीश कुमार सरकार द्वारा बिहार में शराब की बिक्री और खपत पर प्रतिबंध लगाया गया था।
जामताड़ा में आपस में भिड़े कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के साथ भी धक्का मुक्की। आपको बता दें जामताड़ा में कांग्रेस पार्टी के अंदर की गुटबाजी और वर्चस्व की लड़ाई बुधवार को सुभाष चौक पर भारत जोड़ो यात्रा कार्यक्रम के दौरान खुलकर सामने आ गई। गौरतलब है कि यहां कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। हालात यहां तक बिगड़े कि प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के साथ भी धक्का मुक्की की गई। दिलचस्प है कि यह घटना पार्टी की अनुशासन समिति की बैठक के एक दिन बाद हुई है। बैठक में शीर्ष नेताओं ने कहा था कि अनुशासनहीनता किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इधर डॉक्टर इरफान अंसारी के समर्थकों और नवगठित जिला कार्य कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता आपस में भी भिड़ गए। दोनों गुटों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी कार्यकर्ताओं से अपनी भावनाओं को संयम रखने को अपील कर रहे थे। महात्मा गांधी चौक पर पदयात्रा के दौरान जिलाध्यक्ष हरिमोहन मिश्रा के पक्ष में हो रही नारेबाजी विधायक समर्थकों ने नागवार गुजरी और किसी ने साउंड सिस्टम की तार खींच दिया। इसे लेकर विवाद बढ़ गई। इसे लेकर विवाद हो गया। आपको बता दूं कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि जब भारत जोड़ो यात्रा चलती है तो उसमें कुंभ के मेले में भी भीड़ के दरमियान हो हल्ला और हंगामा होता है, लेकिन सभी की भावनाओं की कदर करता हूं। वहीं जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि लोगों को पता है कि राहुल गांधी आ रहे हैं, जिन्हें देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। नई जिला कमेटी बनी है, कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। गवर्नर ने सीएम हेमंत सोरेन को लिखा पत्र, इन मुद्दों पर जांच का दिया निर्देश। आपको बता दूं राज्यपाल रमेश बैस ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। सीएम ने कहा है कि रांची मेन रोड व हिंसा त्रिकुट पहाड़ी रोपवे हादसे की जांच पूरी तरह दोषियों पर कार्रवाई की जाए। राज्यपाल ने लिखा है कि यह आश्चर्यजनक है कि राज्य में ऐसी हुई संवेदनशील घटनाओं की राज्य सरकार की ओर से कोई मॉनिटरिंग नहीं की गई है। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को इन विशेष घटनाओं की तरफ से ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा है कि 10 अप्रैल 2022 को देवघर जिला के त्रिकुट पहाड़ी पर रोपवे दुर्घटना हुई थी। इस दुर्घटना की जाँच के लिए राज्य सरकार द्वारा 19 अप्रैल 2022 को एक समिति गठित की गई थी। समिति को 2 माह में जांच रिपोर्ट जमा करना था। वहीं रांची में 10 जून 2022 को सांप्रदायिकता हिंसा एवं पुलिस फायरिंग की घटना हुई थी। इस घटना की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा 2 वरीय पदाधिकारियों की एक समिति गठित की गई थी, जिसे 2 माह में जांच रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन संबंधित जांच समिति द्वारा कोई रिपोर्ट राज्य सरकार को नहीं सौंपी गई। राजभवन द्वारा मुख्य सचिव ने इस विशेष पर जानकारी मांगी थी। इसके जवाब में मुख्य सचिव ने सिर्फ देवघर रोपवे दुर्घटना से संबंधित अधूरा प्रतिवेदन भेजा है। राज्यपाल ने कहा है कि अखबारों में छपी खबरों मिली सूचनाओं के अनुसार रांची मेन रोड हिंसा की जांच के लिए गठित समिति द्वारा जांच की कार्यवाही बंद कर दी गई है। इससे इन घटनाओं की जवाबदेही तय नहीं होगी। भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए उपाय नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने कहा है कि इन दोनों घटनाओं की जांच अति शीघ्र पूरा करते हुए दोषी व्यक्तियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाए। ऐसे ही झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुँचा सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।